कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे जुड़ी कंपनियों की करीब 75 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया, जिसके बाद सियासी गलियारों का पारा हाई हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया और राहुल गांधी से जुड़ी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 2 कंपनियों एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडियन की अरबों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की है। ईडी ने एजेएल और यंग इंडियन की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें एजेएल की प्रॉपर्टी 661.69 करोड़ की है, जबकि 90 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया की है। कंपनियों में सोनिया राहुल गांधी की हिस्सेदारी 76% है। जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें दिल्ली और मुंबई का नेशनल हेराल्ड हाउस और लखनऊ का नेहरू भवन शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद चुनावी मौसम में सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ कांग्रेस ने इस कार्रवाई का विरोध किया है तो जेडीयू ने भी कांग्रेस का साथ दिया। किसी को डराना धमकाना ये ठीक नहीं है वोटों के लिए। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ है बताओ करो, लेकिन डरा के तोड़ मोड़ के ये जो करने जाते हो वो सबके लिए खतरनाक है। चुनाव कुछ राज्यों में हो चुके हैं और कुछ चुनाव का जो हिस्सा है वो अभी बाकी है, और ऐसे में ये जो ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां हैं वो बताती हैं कि इन राज्यों में भाजपा की हालत कितनी पतली है। नतीजा बिल्कुल साफ है, ऐसी कार्रवाइयों से विपक्ष हतोत्साहित नहीं होने जा रहा है। एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई पर तेवर तल्ख किए तो बीजेपी की बाहें भी तन गई। बीजेपी ने कार्रवाई को सही ठहराया। ये तो बड़ा एक तरीके से लोगों के साथ, जनमानस के भावनाओं के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उसने एक तरीके से धोखा किया है। और जो ईडी पे और दूसरे प्रीमियम एजेंसियों पे सवाल उठा रहे थे, आज एजेंसी ने जांच के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, अंडर पीएमएलए 2002 के आधार पे जो जांच किया है उसमें सब कुछ सामने आया है। ईडी पीएमएलए के तहत नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस का मामला सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया था। दरअसल 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल कंपनी बनाई। एसोसिएटेड जर्नल्स नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया गया। 2011 में कांग्रेस ने एजेएल की 90 करोड़ देनदारी अपने पास ले ली। एजेएल के कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल के पास 76% शेयर है। बाकी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। टैक्स स्टैंप ड्यूटी चुकाए बिना यंग इंडियन के अधिग्रहण का आरोप है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद वार पलटवार शुरू हो गया है, क्योंकि ईडी ने ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की है जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले हेराल्ड मामले में ईडी सोनिया और राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।